हिंदी इधर का लिख लीजिए। एन टाइप अर्धचालक में चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण बढ़ती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण बढ़ती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण बढ़ती है। इधर लिख लो, इधर लिख लो। पी टाइप अर्धचालक में, पी टाइप अर्धचालक में चालकता होल के कारण बढ़ती है। होल के कारण बढ़ती है। होल के कारण बढ़ती है। आइए अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, बस इतना था इसमें सेमीकंडक्टर के बारे में। अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि टोटल जितना भी सेमीकंडक्टर हमने देखा वो सब के सब सिलिकॉन का ही बना हुआ, सिलिकॉन का ही बना हुआ है या जर्मेनियम का बना होता है। लेकिन आजकल जो सेमीकंडक्टर है उसका यूज हर जगह है। इतना ज़्यादा यूज है ना, हर जगह, घड़ी में, पंखा में, मोबाइल में, हर जगह, टीवी में, रेडियो में, हर जगह सेमीकंडक्टर लगता है। बिना सेमीकंडक्टर के कोई भी लगभग इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिकल जितना भी डिवाइसेज है या इलेक्ट्रिकल जितना भी सामान है सभी में अर्धचालक लगता है। तो हर देश में इतना इलेक्ट्रिकल सामान है। इंडिया में देख लो कितना इलेक्ट्रिक का सामान है, भगवान है, और सभ्य में है सिलिकॉन। कहाँ से उतना अर्धचालक कहाँ से पैदा करेगा? तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, क्योंकि शॉर्टेज हो रहा है, अब सिलिकॉन मिल ही नहीं रहा है, अब सिलिकॉन मिल ही नहीं रहा, अब सब घट गया, खत्म हो गया सिलिकॉन। तो अब नया नया तरीका अपना रहा है अर्धचालक बनाने के लिए। इसी में एक दो तरीका और मैं बताता हूं कि अब बिना सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग किए भी नए नए अर्धचालक बनाया जा रहा है। बिना सिलिकॉन का इस्तेमाल किए, सिलिकॉन इसमें इस्तेमाल नहीं करते हैं, फिर भी अर्धचालक। एक लाइन लिख लेते हैं कि नाउ अ डे, आजकल, नाउ अ डे लिखते चला, नाउ अ डे डिफरेंट टाइप ऑफ semiconductor is manufacturing. Nowadays different type of semiconductor is manufacturing. आजकल, हिंदी लिख लीजिए, आजकल भिन्न भिन्न प्रकार के अर्धचालक को बनाया जा रहा है। भिन्न भिन्न प्रकार के अर्धचालक बनाया जा रहा है। अगला बिंदु लिखो, देयर आर टू मेथड, लिख लो अगला बिंदु, देयर आर टू मेथड या टू प्रोसेस, देयर आर टू प्रोसेस टू make semiconductor. There are two processes to make semiconductor. हिंदी लिख लो, अर्धचालक बनाने के लिए
अर्धचालक बनाने के लिए दो प्रक्रियाएं होती है। दो प्रक्रियाएं होती है। कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जरा देख लीजिए। कैसे कैसे अर्धचालक बनाया जा सकता है, ध्यान से देखो। पहला, फ्रॉम ग्रुप 12 एंड ग्रुप 16 एलिमेंट। ग्रुप 12 एंड ग्रुप 16 एलिमेंट्स। दूसरा, फ्रॉम ग्रुप 13 एंड ग्रुप 15 एलिमेंट। फ्रॉम ग्रुप 12 एंड ग्रुप 16 एलिमेंट, फ्रॉम ग्रुप 13 एंड 15 एलिमेंट। मतलब ग्रुप हिंदी क्या हुआ, ग्रुप 12, ध्यान से देख लो 5 मिनट, उसके बाद लिखना है। ग्रुप 12 और ग्रुप 16 के तत्व से, और यहाँ ग्रुप 13 और ग्रुप 15 के तत्व से सेमीकंडक्टर भी बनाया जाएगा। जिसे कहेंगे जो 12-16 से बनल रहेगा बच्चा, उसे कहेंगे 12-16 सेमीकंडक्टर। जो ग्रुप 12 और ग्रुप 16 को मिलाकर के बनेगा वो कहलाएगा 12-16 सेमीकंडक्टर, और ये कहलाएगा 13-15 सेमीकंडक्टर। इससे जो बनेगा सेमीकंडक्टर। एग्जाम्पल देख लो, ज्यादा आराम कुछ पढ़े के नहीं बच्चा, सबसे ज्यादा देख लो, बता दो कौन कौन सा एग्जाम्पल 2-4। अब कुछ नहीं बतेगा, सिर्फ ग्रुप 12 देखो उधर। ग्रुप 12 में कौन कौन तत्व है, जिंक है, कैडमियम है और मरकरी है। ग्रुप 16 में देखो, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, पोलोनियम है और लिबरमोरियम है कि नहीं। तो 12 और 16 को मिलाकर के सेमीकंडक्टर बनाया गया है। जैसे 12 में जिंक के ले लो, और 16 में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, उसको नहीं लेते। अगर बाद वाला सल्फर ले लो, जिंक सल्फेट भी, सल्फाइड भी, जिंक सल्फाइड भी एक सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है। यह भी एक अर्धचालक है। जैसे आगे ले ला कैडमियम। कैडमियम, कैडमियम को सल्फर से जोड़ दो तो कैडमियम सल्फाइड बनेगा। कैडमियम सल्फाइड भी एगो सेमीकंडक्टर है। कैडमियम को सेलेनियम से जोड़ दो, कैडमियम सेलेनाइड। कैडमियम को सेलेनियम से जोड़ दो, कैडमियम सेलेनाइड, यह भी एक अर्धचालक है। मरकरी ले लो, और उसके बाद टेलुरियम ले लो, चाहे तो वही सेलेनियम ले लो। मर्क्यूरिक सेलेनाइड, एक नाम है मरकरी सेलेनाइड, यह भी एक सेमीकंडक्टर है। तो अब ज्यादातर सिलिकॉन का प्रयोग नहीं करके ये सब प्रयोग करना। अब 13 और 15 वाला एग्जांपल देख लो। तो सर वो उसकी तरह से काम करता होगा फास्ट, उससे ज्यादा काम करता है ये वाला। 13 और 15, जैसे ग्रुप 13 में कौन कौन है, बाबा, अली, गया, इंडिया, थैला। तो 13 और 15 मिलाओ, 15 में कौन है, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार है। तो एल्युमिनियम, एल्युमिनियम को 15 वाला से करवा दो, फास्फोरस से, तो एल्युमिनियम फॉस्फाइड नाम हो जाएगा, एल्युमिनियम फॉस्फाइड। यह भी एक सेमीकंडक्टर है। अगला लिख ला, गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम के साथ देखो, उधर उधर देखो यार, गैलियम से आर्सेनिक के जोड़ो। अरे 13-15 देख रहे, इंडियम के जोड़ो, इंडियम को एंटीमोनी से, सब में प्रोडक्ट वाले नहीं पढ़ता होगा। इंडियम एंटीमोनाइड, इंडियम एंटीमोनाइड। हेलियम बिस्माइड, ये सभ्य के सभ्य सेमीकंडक्टर।
सभ्य के सभ्य सेमीकंडक्टर। तो ये एक पूछा था एक बार बोर्ड में भी पूछता है कि 12-16 कभी कभी आवे 12-16 यौगिक क्या कहलाता है या 12-16 अर्धचालक क्या होता है। 13-15 अर्धचालक किसे कहते हैं या 13-15 यौगिक किसे कहते हैं। तो यही लिख दो कि जब ग्रुप 13 और ग्रुप 15 के तत्व मिल जाता है तो उसे 13-15 अर्धचालक कहते हैं। और एकरा में जाने हो इन आठों में आजकल सबसे ज़्यादा गैलियम आर्सेनाइड यूज होता है। आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा यूज होता है गैलियम। हर रेडियो में हर मोबाइल में अब सिलिकॉन नहीं आता है, अब गैलियम आर्सेनाइड रहता है मोबाइल में। सिलिकॉन जहाँ जहाँ सिलिकॉन अर्धचालक की ज़रूरत पड़ता है वहाँ सिलिकॉन के जगह पर अब गैलियम आर्सेनाइड यूज किया जाता है। बताओ तो बच्चा, तो एक दो गो यूज बता दो तो सेमीकंडक्टर के। कहाँ? ट्रांजिस्टर बनाने में। ट्रांजिस्टर टू मेक ट्रांजिस्टर, नाम सुना है? नो सर, सुने बट पता नहीं क्या है। रेडियोमा में जो देखा लो तोड़ करके देखा है, लंबा लंबा सोल्डिंग कैल नहीं रहता है, वही है ट्रांजिस्टर। सर जो कलरफुल होता है वो छोटा वही ट्रांजिस्टर होता है, डायोड होता है और सेमीकंडक्टर होता है। 3 प्रकार के ओकरा में डाले हैं। ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के होता है, फिजिक्स में पढ़ो, पीएनपी ट्रांजिस्टर और पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर आप लोग पढ़िएगा वहाँ। दूसरा डायोड बनाने में, टू मेक डायोड। डायोड हाँ सभी आपको इलेक्ट्रिक सामान में यूज होता है। डायोड भी 2 प्रकार के बनता है, एक पीएन जंक्शन बनता है और एक वो एनपी जंक्शन करके बनता है। ये डायोड बनता है वहाँ पे। तीसरा इन इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक विद्युत यंत्रों में जितना भी विद्युत जितना भी आप क्या कर सकते हो उसे यंत्र कहोगे, इंस्ट्रूमेंट कहोगे। अरे विद्युत क्या कहते हो इसको, यंत्र कहते हो। चौथा आप कहीं इस्तेमाल होता है, हाँ सौर प्लेटवा में सिलिकॉन रहता है, सोलर प्लेट में। इन सोलर प्लेट सिलिकॉन इस्तेमाल होता है। तो ये 4 गो यूज है, 4 गो यूज ट्रांजिस्टर बनाने में, डायोड बनाने में, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में जितना भी इंस्ट्रूमेंट है, सोलर प्लेट में है ना, सौर ऊर्जा में, सौर प्लेट में, सौर प्लेट में। छापो जल्दी से। है ना, चलिए 4 क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन आज लिखा, आज का 40 नंबर। ऐसे ही मतलब पैटर्न तो ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही थोड़ा एक ही है वाला हो सकता है लैंग्वेज दूसरा, भाषा दूसरा रहेगा, लैंग्वेज ऐसे रहेगा। 40 लिखिए, 40 नंबर क्वेश्चन। लिखिए, which of the following semiconductor is which of the semiconductor is which of the following is
called 13-15 सेमीकंडक्टर। Which of the following semiconductor is called 13-15 सेमीकंडक्टर? हिंदी लिख लो। निम्नलिखित में से कौन, हिंदी लिख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन 13-15 अर्धचालक कहलाता है? ए में सिलिकॉन जिंक सल्फाइड, सी में कैडमियम सल्फाइड, डी में गैलियम आर्सेनाइड। बोला गैलियम आर्सेनाइड 13-15 है गैलियम आर्सेनाइड। हेडिंग दो बच्चा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चुंबकीय गुण, दूसरा गुण पढ़ना, लास्ट है टॉपिक चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण का मतलब जानते हैं किसे कहते हैं? चुंबकीय गुण जाना? चुंबकीय गुण का मतलब क्या है? जो कि अपने तरफ से अट्रैक्शन मतलब बेस वैसा गुण जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर या तो आकर्षित हो या तो उससे विकर्षित हो, या तो अट्रैक्ट करे या तो रिपेल करे, है ना? अट्रैक्ट करे या तो रिपेल करे। किसको? कोई भी पदार्थ को किसके द्वारा? मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, है ना? मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। तो लिख लो the repulsion or attraction by magnetic field, the repulsion or attraction by magnetic field of any matter या ठोस भी लिख सको any solid or any solid described by magnetic property of that solid, described by magnetic property of that solid। हाँ या नहीं? छाप लो हिंदी। किसी पदार्थ या ठोस, किसी पदार्थ या ठोस का चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षण या विकर्षण उस ठोस के चुंबकीय गुण के द्वारा वर्णन किया जाता है। चुंबकीय गुण के द्वारा वर्णन किया जाता है। अब कहो ध्यान से सुनो, एगो नया शब्द आया है बच्चा, सब सुनो इधर। एगो नया शब्द आ गया है बच्चा यहाँ, मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को आकर्षित करे, चाहे किसी पदार्थ को विकर्षित करे।
इसके द्वारा बताया जाता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के द्वारा। तो सर ये मैग्नेटिक फील्ड का फिजिक्स पढ़ रहे हो, मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हो? हैं? मैग्नेटिज्म में कौन सा चैप्टर चल रहा है? इलेक्ट्रोस्टैट। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैट में ही आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हाँ, कुछ बताएं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत लंबा चैप्टर है। हाँ, एकरा में आपको बहुत सारे चीज आएगा। पहले तो कूलम्ब्स लॉ आएगा, गॉस लॉ आएगा, है ना? जब आप निकालिएगा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिएगा वहाँ गॉस लॉ लगता है ना? जहाँ फोर्स निकालिएगा वहाँ कूलम्ब्स लॉ लगता है, K=Q1 Q2 बटा R²। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालिएगा तो K=Q1 Q2 बटा R लगता है। उसी प्रकार से मैग्नेट में भी आता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि यदि कोई अगर मान लीजिए किसी सिलेंडर से किसी मान लो कोई वायर से करंट पास कर रहा है तो उसके आसपास एक फील्ड उत्पन्न जनरेट हो जाता है। उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड चूँकि करंट के द्वारा फील्ड जनरेट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो मैग्नेट के द्वारा फील्ड जनरेट होगा वो। तो जैसे मान लीजिए वो मैग्नेट ले लेते हैं। मैग्नेट में कितने पोल होते हैं? 2 पोल। एक होता है नॉर्थ पोल और एक साउथ। ये सच होता है। आप क्या करो, ऐसे करके इसको कर दो, टांग दोगे ना तो पता चल। अच्छा, कैसे पता करो कि नॉर्थ कौन है साउथ? तो टांग दो उत्तर दिशा की ओर। अपन एक जो भी पोल उत्तर दिशा की ओर हो जाएगा वो नॉर्थ पोल कहलाएगा। जो दक्षिण दिशा की ओर पोल होगा वो कभी भी चुंबक ऐसे नहीं होगा। ऐसे जब इसको टांग दोगे ना तो कभी हमेशा ये नॉर्थ साउथ की दिशा में ही रहेगा। ऐसे ईस्ट और वेस्ट के डायरेक्शन में कभी भी नहीं खड़ा होगा, कभी भी नहीं खड़ा होगा, है ना? तो जो इलेक्ट्रिक जब चुंबक देखो हो, जब एक चुंबक रखते हैं तो कुछ एने से ले जाते हैं पदार्थ, तो कुछ दूरी जाएगा के बाद वो अपने से खींच लेता है। हाँ कि नहीं? मान लो यहाँ जैसे ही पहुंचा ही खींच लेगा। मान लो यहाँ जैसे ही पहुंचा खींच लेगा। क्यों? क्योंकि यह जो चुंबक है अपना एरिया बना लेता है, चुंबकीय क्षेत्र बना लेता है। और इसका चुंबकीय क्षेत्र ऐसा होता है नॉर्थ से साउथ पोल की डायरेक्शन में ऐसा होता है क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र होता है इसका चुंबकीय क्षेत्र ऐसा। कितना जितना पावरफुल मैग्नेट रहेगा उतना दूर से खींचेगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड उतना दूर रहेगा। और वो नॉर्थ से ले जाकर के साउथ की ओर जाता है उसका मैग्नेटिक फील्ड। ये है मैग्नेटिक फील्ड। मैं आपको बता सकता हूँ कि सर देखा लो कभी मैग्नेट उसका फील्ड देखा लो, दिखता है नहीं दिखता? यस सर, जब दूर की उसको दीजिएगा ना तो अपने से अट्रैक्शन होने लगता है वो। हाँ, जब बहुत सारा दोगे तो इस ढंग का उसका शेप बन जाएगा। अगर कहिएगा तो हम एक आपको साबित करके भी दिखा देंगे कि ऐसे ही इसका फील्ड होता है, इसी डायरेक्शन में इसका फील्ड होता है, इसी शेप में फील्ड होता है, इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो जैसे ही कोई वस्तु यहाँ आएगा इसको खींच लेगा। मान लो यहाँ तो नहीं खींचेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड से दूर है, जैसे ही फील्ड में घुसोगे खींच लेगा। तो कोई भी कह रहा है कि किसी भी वस्तु का द रिपल्सन और अट्रैक्शन बाय मैग्नेटिक फील्ड और एनी मैटर्स, ऐसे जैसे मान लो कोई पदार्थ लेके गए, इसको यहाँ पर रखे खींच लिया, तो उस पदार्थ को क्या कहेंगे? मान लीजिए कोई पदार्थ रखे उसको रिपेल कर उस पदार्थ को क्या कहेंगे? कौन सा पदार्थ कहेंगे? है ना? जिसे मान लो कोई अट्रैक्ट कर भी सकता है, किसी को नहीं भी कर सकता है। तो उसी के आधार पर अट्रैक्शन और रिपल्सन के आधार पर सॉलिड को 5 कैटेगरी में बांटा गया ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब कौन है सर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकलता कैसे है, कैसे पता करेंगे कि उसका चुंबक अट्रैक्शन कितना है, रिपल्सन कितना है, कैसे निकालेंगे सर? मैग्नेटिक मोमेंट निकाला जाता है, तो वो हम लोग कल देखेंगे। पहले इतना बना लो उसके बाद हम लोग कल देखेंगे।
छोटा लगा।